बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग व्लॉग। मेरा नाम फ़िज़ा खान है और मैं आज आपके साथ चिकन रोल पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना नहायत आसान है। कुछ स्टेप्स हैं, आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट रेसिपी बना लेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए। बोन वाला चिकन यूज़ मत करें क्योंकि इसमें बोन्स होती हैं, अच्छा नहीं लगता। आप बोनलेस चिकन हमेशा यूज़ करें जब भी आप शॉर्मा ये रोल पराठा बनाते हैं। हमने चिकन को अच्छी तरह बारीक शेप में कटिंग करनी है। चिकन आपका मर्ज़ी है, आप जितना यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं, कम है जितना भी। इसमें ये नहीं होता कि आप 1 और 2 और 3 kg चिकन यूज़ करें। चिकन को आप क्यूब की शेप में भी कट कर सकते हैं, या मैंने लॉन्ग शेप में कट किया, मुझे इस तरह अच्छा लगता है। चिकन को कट करने के बाद इसको हमने वॉश करके अच्छी तरह रखना है। अब हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले दही हमने लिया है, लेमन का जो अर्क है 2 स्पून वो लिया है, सोया सॉस हमने 2 स्पून लिए हैं, चिकन टिक्का मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, इसकी टेस्ट के लिए मैंने वो लिया क्योंकि इसमें टिक्के का टेस्ट आता है तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इसका अच्छा होता है। हल्दी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। 1/4 टीस्पून का मतलब है कि 1 स्पून होता है, उसके हम 4 हिस्से करते हैं, तो उसका जो चौथा हिस्सा है वो उसमें डलेगा। इन तमाम चीज़ों को मैंने हाथ से अच्छी तरह मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट करने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ज़रूर रखना है। अब हमने इसकी डो तैयार करनी है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में आटा गूंदना जैसे कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं उसकी तरह, लेकिन इसमें आटा दूसरा यूज़ होता है। यहाँ मैदा यूज़ कर रहे हैं। मैदे में आप नमक डालें, इस पर जायका जितना आप यूज़ करते हैं, और नीम गर्म पानी में हमने इसे अच्छी तरह गूंदना है। आटा गूंदने के बाद हमने इसको अच्छी तरह इसके ऊपर ऑयल लगा के रख देना थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। अब हमने इसके लिए चटनी बनानी है, जो ग्रीन चटनी जो इसमें डलती है। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को मैंने बारीक कट करके अच्छी तरह से वॉश किया है और इसको ग्राइंड करना है। तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है। हमने इसमें नमक 1/4 टीस्पून ऐड करनी है और ज़ीरा थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप ऐड कर दें, और थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये ग्राइंड हो जाए। जब हम पानी नहीं डालते तो ये ग्राइंड नहीं होते, इसी तरह ही रह जाते। यहाँ ये स्टेप भी हो गया। अब हमारा जो चिकन मैरिनेट किया होता है इसे 1 घंटा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको पकाना है। एक पैन में आपको लहसुन और अदरक को बिल्कुल चॉप कर दें बारीक। ऑयल में इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, ज़्यादा कलर इसका ब्राउन ना हो। इसके बाद हमने इसमें जो मैरिनेट किया और चिकन है वो डालना है। इसमें आप चिकन हाथ से डालें। अगर आप इकट्ठा डालेंगे तो सारा चिकन ऊपर नीचे हो जाएगा। हाथ से एक एक करके अच्छी तरह से डालें। ये बात ज़हन में रखिएगा, जब आप चिकन इसको फ्राई कर रहे हो तो थोड़ा सा जो इसकी आंच है वो बिल्कुल मीडियम रखें। ये ना हो कि आपका चिकन जल जाए। कुछ कभी ऐसा होता है कि हम फ्लेम जो हाई रखते हैं तो चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो दही का पानी इसमें था, लेमन का था, अब ये तमाम पानी इसमें खुश्क हो गया। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह ये खुश्क हो गया। यहाँ हमारा टिक्का, चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ हमने इसके आटा गूंदा था उसका हमने पेड़ा बनाना है। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाह रही हूँ, ये जो इसको हम बेटमा पराठा कहते हैं, ये मैंने कभी ज़्यादा नहीं बनाया और ना मुझे इसको परफेक्ट आता, लेकिन मैं कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि एक चीज़ बनाती हूँ उससे ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ट्राई करके उसे बिल्कुल परफेक्ट करती हूँ। अगर आप भी कोई चीज़ बनाते हैं आपसे ख़राब हो जाती है फर्स्ट टाइम, तो आप घबराया ना करिए, ना कहा करें कि हाँ हो गया तो ये काम मैं छोड़ दूँ। नहीं, ज़िद लगा लें कि हमने वो काम करके रखना है। अब मैंने इसको अच्छी तरह बेल के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के इसमें हमने दरमियान से एक कट लगाना है, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपने भी वैसे करना है। अब इसको साइड से फोल्ड करते जाना है, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये ना हो कि आप जल्दबाजी करते करते आपकी वही ख़राब हो जाए पराठा। अब यहाँ अच्छी तरह से फोल्ड हो चुका है। हमने हाथ से इसे थोड़ा सा खींचना है ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए। अब इसको हमने शेप दे देनी है इस तरह, और यह हमारे पास
जो पेड़ा है ना वो बिल्कुल रेडी। आप थोड़ी देर से रखें, थोड़ी देर रखने के बाद आपने इसे बेलना है, जैसे हम रोटी के लिए दूसरी रोटी के लिए करते हैं। यह अच्छी तरह से, मैं हमेशा जो पराठा रोटी होती है ना बड़ी बनाती हूँ, मुझसे छोटी नहीं बनती ना, मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं रोल पराठा भी की जो रोटी है वो मैंने बड़ी बनाई है। तवा मेरे यहाँ गरम है और यहाँ मैंने अपना रोटी डाल दी। एक साइड थोड़ी सी पक जाए, इसको साइड हमने चेंज करनी है। यहाँ हमें दूसरी साइड की हल्के हल्के इसमें कलर आया है। अब इसमें हमने ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, पराठा पूरा नहीं करना, मतलब हल्का हल्का पराठे का नाम आ जाए बस। अच्छी तरह से हमने इसको बनाना है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको फर्स्ट टाइम आपसे सही नहीं बनती तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप इंशाल्लाह सेकंड टाइम ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत परफेक्ट बनेगी। यहाँ जो मेरे 2 पराठे मैंने बनाए हैं, इस पर मैंने ग्रीन चटनी डाली। ग्रीन चटनी भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितना आपको अच्छा लगे फ्लेवर इसका। ये बहुत स्पाइसी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चटनी डलती है, कुछ और स्पाइसी तो डलते नहीं हैं। यहाँ तमाम पराठे में हमने अच्छी तरह से ग्रीन चटनी लगानी है। मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं करती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। जब भी मुझ पर टाइम मिलता है मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हुए हैं तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे खुशी हो, जब कमेंट आता है मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी ने मुझे कमेंट किया। अब चटनी तमाम रोल पे पराठे पे अच्छी तरह लग चुकी है। अब हमने इस पर चिकन जो है रखना है। उसके बाद आपने ऑनियन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सिरके में थोड़ी देर भिगो के रखा है, इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। वो मैंने इसकी चटनी डाल दी है। अब माशाल्लाह से हमारा यहाँ रोल कर देना आपने जिस तरह भी आपको पसंद है। अगर आपके पास बटर पेपर है आप बटर पेपर में रोल कर दें, मेरे पास बटर पेपर नहीं होता तो मैं ऐसे ही रोल कर देती हूँ। अब सेम हमने दूसरे पराठे के साथ भी यही करना है, चटनी लगानी है। आप इस पर जो कुकम्बर है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट इसका अच्छा होता है। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाया तो उसे कुकम्बर नहीं पसंद था तो मैंने उस पर नहीं लगाया। अब यहाँ ग्रीन चटनी को हमने ऐड किया। तमाम पराठे पहले की तरह ही चिकन रखना है, बस इसमें ये चेंजिंग की है कि मैंने इसमें कुकुम्बर भी ऐड किया है, उस पर नहीं किया था, और उसको अच्छी तरह से रोल कर दिया। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और जल्दी चैनल मोनेटाइज हो, क्योंकि इसमें इतना हार्ड वर्क लगता है, इतना टाइम लगता है, मेहनत होती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने कुकुम्बर रख दिया। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा अपने घर में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।